हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ द लेंथ 8 ऑन वाई एक्सिस। यानी कि एक ये सर्कल दिया हुआ है 3,0 से, तो ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे जो ये इंटरसेप्ट आपका बन रहा है यहाँ पर, ये जो है आपको कितना दिया हुआ है? 8 लेंथ का दिया हुआ है वाई एक्सिस पे। तो अब आपको बताना है इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट जो है इस सर्कल के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन हम फाइंड आउट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है, इट इज गिवन दैट द सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 विच इज शोन इन फिगर एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये तो हो गया सेंटर। ठीक है, इसको आप सी से बता दो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको दिख रहा है कि 3 है, राइट। और यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है? आर ही आपको दिख रही है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस भी क्या है? सेंटर तक की, वो क्या है? आर ही है। ठीक है, ये पॉइंट आप एम मान लो। ठीक है, तो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाला इस एम पर, मतलब इस एक्सिस पे, वो मान लिया हमने एम हो गया आपका। और ये इसका, ये हमने आर मान ली। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मानी? आर। तो ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3,r आपका सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब सी एम आपको दिख रहा है। जब ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? आपका 3 होगा। ठीक है, तो सी एम आपका यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। ठीक है, और सी ए जो है आपका यहाँ से लेकर ये सी ए, ये आपकी क्या है? रेडियस आर आपने कंसिडर कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ये जो इंटरसेप्ट था ए कोमा बी था, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हो ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है, क्योंकि सेंटर से जब आप यहाँ पर इस कोड पर, ए बी क्या है? एक कोड है, उस पर आप परपेंडिकुलर करोगे तो आपको क्या होगा? ये उसका मिड पॉइंट होगा। एम जो होगा उस कोड का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो ए एम बी एम के इक्वल होगा, यानी कि ए बी बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 8/2, यानी कि 4। तो ए एम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, ए एम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 4 आ गई। अब आप देख लो, ये इस तरीके का, ये तो आर है, ये 3 था, और ए एम आपका 4 आ गया। ठीक है, यही ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस फिगर में आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने अलग से बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एम का स्क्वायर और सी एम का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। तो आर इज इक्वल टू ±5 आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो सेंटर आपका क्या आ गया साहब? सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 3 ± 5। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर आपका 3 था ही सरी, आर की वैल्यू यहाँ आपने रखी, तो ये क्या हो गया? ±5 से ये आपको मिल गया। ठीक है, और आर आपका 5 आ ही रहा था। अगर हम रेडियस की बात करें तो आर आपका 5 है ही सही। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनी? इक्वेशन ऑफ सर्कल बनी x-3 का होल स्क्वायर प्लस y ±5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25। जनरल इक्वेशन क्या होती है? x-x1 का होल स्क्वायर प्लस y -y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कल का इक्वेशन बन गया साहब। अब जो यहाँ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए से ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई करा रही है
है ना, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आप यहाँ इसमें x की जगह 3 रखो तो ये 0 हो जाएगा। y की जगह अगर आप 10 रखते हो तो जब आप माइनस वाला सर्कल लोगे, है ना, एक तो प्लस वाला लोगे उससे तो सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन y -5 स्क्वायर आप करते हो तो ये आपकी 25 दे रही है, क्योंकि 10 - 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, जो कि क्या है 3,10। ठीक है, तो 3,10 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।